हुजूर 1.5 की खरीदी थी और फिर फ़कीर को दे दी। अब उसी से मैं 2 दिनार की खरीद के लाया हूँ, आप कबूल फरमाएं। तो फरमाने लगे तुमने अच्छा नहीं किया, अब इस तरह करो 2 दिनार भी उसे दे और मछली भी वापस दे आओ। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हुजूर पढ़ा है। फरमाया रब फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को उस वक्त पहुंचोगे जब अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च करोगे। इमाम गजाली ने लिखा है, फरमाने लगे दे आ। तो वो हजरत नाफे कहते हैं मैं देने गया, दे के वापस आया तो कुछ परेशान था क्योंकि मुझे भी 4 दिन हो गए थे ना तलाश करते। थोड़ी थोड़ी तबीयत में मायूसी थी कि इतनी मेहनत से मैंने लाया और आपने वापस कर दी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने मुझे करीब बिठाया, फिर मुझे थपकी दी। फरमाने लगे पुत्र मैंने वैसे भी कभी झूठ नहीं बोला और आजकल तो मैं वैसे ही बीमार हूँ, टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं, मौका ही नहीं झूठ बोलने का। मैं तुझे सच बताऊं, मुझे मछली खा के इतना सुकून नहीं होना था जितनी अल्लाह के रास्ते में खैरात खा के मुझे सुकून हुआ। तो तुझे तो मेरी राहत से गर्ज है ना कि मुझे राहत कैसे होती है, तो मुझे सुकून मिला है राह खुदा में दे। मैं नफसानी ख्वाहिश पूरी कर लेता तो ये मेरा नफ्स कल फिर मुझसे मछली मांगता, परसों कहता नहीं छोटे गोश्त की यखनी भी चाहिए। हम लोग उलझ गए हैं, बहुत बड़े कैदी हैं अपने आप के, बड़े कैदी, सारा दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भागे रहते हैं। बड़े बड़े सोने नौजवान, मैं उन पे तनकीद नहीं करता, मुझे उन पे तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज्यादा से ये कोई मकसूद है? ये कोई मकसद हयात है कि जिसको मकसद बना लिया है? मेरे अजीज बात को समझ लें, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जी रूह बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। वो जरूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाजार से अपनी मर्जी का तगड़ा किया है, बाजार से ला पूड़ियाँ चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियाँ चने अभी खाए नहीं, शापर में डाले हुए हैं, और वो लेके अभी आ रहा है तो साथ ही रास्ते से गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आया कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने की, कई जगह से, किसी जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मजा आता है। उसमें बड़ा, हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर सा और समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज्जत आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते जाएंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करने चाहिए उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दे। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताजी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई,
اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابوبکر شبلی ایک مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا, فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں. بچی دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کر. کہنے لگا اس سے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے. کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے, کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں. فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا, یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے, اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی, سراسر غلامی. اور پلٹ پلٹ کے اور بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار آدمی, بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے, میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے, خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی, اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے, آپ بخاری لے کے بیٹھتے, چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے, پھر پکائیں گے, پھر آپ کھائیں گے, تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے. میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا, قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے, آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں, مار کھاتی ہیں وہ. ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں, میرے پاس ایک دفعہ آئی, کہنے لگی 60 لگ گئی سی, کوئی دعا کر دیں یا کوئی وظیفہ پر. ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں. مسئلہ کیا ہونا ہے, پتر غلط نکل آیا ہے, اس کا باپ روز مارتا ہے. آج میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیا, پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں, لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت. کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے, کونوں میں لگ گئے, وہ تو سانس بھی نہیں لیتے. ہماری خواہشات نفسانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں, اتنی بڑھ گئی ہیں. دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے. روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے. جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں, یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں, دھندے ہو رہے ہیں, تو روزی روٹی کے لیے نہیں, نفسانی خواہشات کے لیے. یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے, یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری جدوجہد, مطلب آپ دیکھیں نا, ہمارے ہاں ایک گھر ہوتا ہے, گھر کے بعد ایک لان ہوتا ہے, اس سے صبر نہیں آتا, تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے, ڈیرا ہوتا ہے, اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے. نہ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگیں تو یاروں کٹھے ہی نہ کر پائیں. نہ اتنے نہ. اپنی زندگی مختصر, محدود, تھوڑا سا, تھوڑی خواہشات, گنے ہوئے پیسے, نپے تلے کام. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے, اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں, خرچے زیادہ ہیں. مسائل اخراجات کے, آمدن کے تھوڑے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں, مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں, میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں. اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں, میں شکم سیری نہیں کرتا. بھوک ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے ہیں, یہ نہیں کہتے بھوک لگی, کہتے 7 بج گئے, ناشتے کا ٹائم ہو گیا, اب 2 بج گئے, اب دوپہر کے کھانے کا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے, بھوک لگے نہ لگے. اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا. اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, بچپن میں, جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نہ سمیٹا, میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں, پر وہ رچ بس گئی ہے. ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر, لوگ شکایتیں کرتے ہیں, لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا. ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں. ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے.
वापस आए। दूर दूर तक नाम नहीं उसूल पसंदी का। हजरत सैयदना बहलोल दाना, बंदा सादा था तो नाम उसका दाना था। आप बैठे थे तो हारून रशीद का लश्कर आने लगा तो वो एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा बाबा रास्ते से उठ जा, हारून रशीद आ रहा है। तो आप फरमाने लगे तू गुलाम है ना, तूने ड्यूटी कर दी है ना, इतला दे दिया, मेरी मर्जी उठूं चाहे ना उठूं, तेरी ड्यूटी पूरी होगी, तू जा, तेरा काम हो गया। कहने लगा बादशाह मैं उसका गुलाम हूँ, तो नाराज होगा, तू उठ जा। तो बादशाह कहने लगा तू उसका गुलाम है तो वो मेरे गुलाम का गुलाम है, और अगर तुझे ज्यादा दिक्कत हो तो उसे जाके बता देना, बेशक मैं को डरता नहीं उससे। हारून रशीद को जाके बताया कि वो सादा सा बाबा है, तो वो कहता है कि हारून रशीद मेरे गुलाम का गुलाम है। तो हारून रशीद भी नाराज हुआ, कहने लगा पता कर लेते। जाके पूछा ये तुमने क्या कहा, गुलाम के गुलाम? तो आप फरमाने लगे बादशाह सच बता, तो अपने नफ्स का गुलाम नहीं तो नफसानी ख्वाहिशात का बता, तो गुलाम नहीं तो दूसरे बादशाह का जिस तरह का तख्त और ताज देखता है उस तरह का बनवा के रख नहीं लेता, तू गुलाम है कि नहीं नफ्स का? बादशाह चुप कर गया। फरमाने लगे तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है और मेरी मर्जी पे चलता है, तो अब बोल तू गुलाम का गुलाम है कि नहीं? तो हारून रशीद कहने लगे हजरत बहलोल दना से मैंने कई दफा इरादा किया कि आपसे ना मिलूं, पर आ ही जाता हूं, पर फतह हर दफा आपकी हो जाती है, कामयाबियां आपको ही मिलती। दोस्त थोड़ा ना कहीं रुकें, कोई एक आध ख्वाहिश, कोई एक आध प्रोग्राम, हमारी ख्वाहिशात बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी लंबी चौड़ी। ख्वाहिशात के साथ ही हम दोस्ती करते हैं, ख्वाहिशात के साथ ही हम रिश्तेदारी करते हैं, ख्वाहिशात के साथ ही हम शादी करते हैं, सारा कुछ ख्वाहिशात के साथ। सियासी शादियाँ, वहाँ शादी करेंगे तो इतना माल आएगा, इतना कुछ जाएगा, ख्वाहिशात के साथ। रिश्तेदारी ख्वाहिशात, गरीब रिश्तेदार से दोस्ती नहीं, ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता, अमीर से। हर शय ख्वाहिशात के लेबल के अंदर बंधी हुई। आप देख ले सारे मामलात को हमने अपनी नफसानी ख्वाहिश के अंदर रख दिया है। मेरी मर्जी के मुताबिक दुनिया चले तो सारी अच्छी है, और मेरी मर्जी ना सुने तो बंदा एक भी अच्छा नहीं है। अपनी ख्वाहिशात के चुंगल में हमने गुलामी इख्तियार कर ली सुबह से शाम तक। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद अलील थे, तबीयत मुबारक में कमज़ोरी आ गई, कुछ खाने को दिल नहीं करता था। घर वाले बार बार कहते कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, नहीं खाते थे। बिलाखिर हजरत नाफे आपके गुलाम थे, उनसे कहने लगे कहीं से मछली मिल जाए ना थोड़ी सी तो मैं खाऊंगा। तो कहते हैं मैं सारे मदीने में ढूंढता रहा, मछली ना मिली। अगले दिन भी ढूंढी तो ना मिली, तीसरे दिन भी ढूंढी तो ना मिली। तो फरमाने लगे यार बस छोटी सी ख्वाहिश है, कोई फर्ज नहीं मिलती तो रहने दे। कहते हैं चौथे दिन मछली मिल गई, मैं 1.5 दिनार की मछली लाया, ला के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जो मछली रखी, तो आपने लुकमा रोटी का तोड़ा था, मछली को लगाने लगे कि दरवाजे पे फकीर ने आके आवाज दी कुछ खाने को दो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोक लिया और हंसे। कई दफा दे हम भी देते हैं पर हमारा चेहरा देखने वाला होता है, इतने हम गुस्से में होते हैं, दे देते हैं, लेकिन जो थिलवटें होती हैं ना चेहरे वाली, वो गिनी नहीं जाती। हंसे, फरमा देखो मेरा अल्लाह कितना करीम है, वो मुझे बचाना चाहता, उठा बार दिया जाके। तो खादिम अब हुक्म का पाबंद था, वो लैतोला अल्लाह तो कर नहीं सकता था, वो गया और जाके दे आया। फकीर जब सारे मोहल्ले से आटा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर एक जगह जाके बेचते भी हैं। दे आया, वो 2 गलियां आगे गुजरा तो मैं पीछे दौड़ा गया, मैंने कहा सच बता खानी है कि बेचनी है? वो कहने लगा जो भी सबब लग जाए कर जाऊंगा, आपने दे जो दी है। तो कहते हैं मैंने उससे कहा कि ये 1.5 दिनार की मैंने खरीदी थी, अगर तू 2 दिनार की मुझे बेच दे तो आजकल मछली मदीने में मिल नहीं रही, तो मैं अपने आका को दे दूंगा, वो यही खाएंगे, बीमार है। तो कहने लगा जी बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज है, 2 दिनार मिल रहे हैं, 1.5 की मछली, और 1.5 की भी किसी ने नहीं खरीदनी थी, अब तो पक गई। फरमाते मैंने 2 दिनार उसको थमाए, वो मछली उससे खरीदी और खरीद करके मैं लाया, ला के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के सामने दोबारा रखी। तो फरमाया ये कैसी